तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग घातांक एवं कर्णी का एक और प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग प्रश्नों को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमारे परिश्रम वैसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, मैथ एकदम शुरू से सीखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि यदि 27 घाते 2/3 गुणे 81 घाते -1/2 बराबर 3 घाते यक्स हो तब यक्स का मान बताइए। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका 27 घाते 2/3। तो 27 को यदि हम लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं 3 घाते 3, क्योंकि 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होता है। और यहाँ पर हो जाएगा 2/3 गुणे, यदि हम लिखे 81 को तो 3 घाते 7 लिख सकते हैं, 3 घाते 4, क्योंकि 3 घाते 4 का मतलब कितना होता है 81 होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिक 81 होता है। और यहाँ पर हो जाएगा -1/2 बराबर कितना है 3 घाते यक्स की। हम आधार बराबर करने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर भी आधार 3 है, यहाँ पर भी आधार 3 है और यहाँ पर भी आधार 3 है। यदि आधार बराबर होता है तो उनकी घात भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 से 3 काट दिए तो यहाँ कितना बचा 2। फिर यहाँ यदि हम 2 से 4 को काट देते यहाँ बचा 2, मतलब यहाँ पर हो जाएगा +-2 बराबर यहाँ पे यक्स होगा। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 2 - 2 बराबर यक्स के। ये आपका कितना हो जाएगा 0 बराबर यक्स के। मतलब जो यक्स की वैल्यू आई वो कितना आएगी आपका 0 आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम जोड़े इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है गुणा का चिन्ह है, और गुणा के चिन्ह में यदि आधार बराबर रहते हैं तो घातों को जोड़ दिया जाता है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है, लिखा है यदि यक्स क्यूब का स्क्वायर गुणे यक्स घाते 4 बटे यक्स घाते 10 बराबर यक्स घाते पी हो तो पी की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, आधार बराबर करना है। तो यहाँ पे पहले 3 और 2 का गुणा करवा दीजिए, फिर 4 में जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जब गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा यक्स घाते 6, और अगर जोड़ देंगे ऐसे 4 तो यहाँ पे 4 को हम जोड़ दिए बटे यक्स घाते कितना हो गया 10 बराबर यक्स घाते पी। क्योंकि आपको पता है कि गुणा में घातों को जोड़ा जाता है यदि आधार बराबर हो तो। अब देखिए 4 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यक्स घाते 10 और बटा यक्स घाते 10 बराबर यक्स घाते पी। तो ये जो बटा है इसका मतलब ये है कि हमको घात को घटाना है। तो यहाँ पे यक्स घाते 10 माइनस क्या हो जाएगा 10 बराबर यक्स घाते पी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यक्स घाते 0 बराबर यक्स घाते पी। तो अगर हम कंपेयर करें आधार बराबर है घातों का तो p बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी जो p की वैल्यू है वो 0 आएगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो लिखा है यदि 5a + 3 बराबर 25 3a - 4 हो तो a बराबर है, यानी a की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर आधार बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 5a + 3, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद बराबर 25 को आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3a - 4। तो 2 का एक बार इसमें भी गुणा इसमें भी गुणा। तो अगर आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगी। तो डायरेक्ट हम लोग घात को बराबर कर लेते हैं, यानी a + 3 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करवाओगे आप तो 3 दूना हो जाएगा 6, a - 4 दूना 8। अब अगर 8 को इस तरफ लाओगे तो हो जाएगा 3 + 8 और 6, a को अपनी जगह पर a को अपनी जगह पर। तो 8 3 कितना हो जाएगा 11 बराबर 5 है, यानी जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 11/5। ठीक है, a की वैल्यू कितना आएगी 11/5। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 11/5 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए लिखा है यदि p/q घाते n-1 बराबर q/p बराबर n-3 हो तो n का मान है। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था कि यदि अंश को हर में बदल दिया जाए और हर को अंश में बदल दिया जाए तो उनकी घात का जो चिन्ह है वो बदल जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए p/q लिखा है, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, मतलब n-1 रहने देते हैं। लेकिन यदि ये जो अंश में आपका q लिखा है इसको हर बना दें, यानी बटा क्या लिख दें q लिख दें, और ये जो हर p है उसको ऊपर लिख दें, मतलब ये p हो जाएगा।
तो जो आपका घात है n माइनस वन उसके आगे माइनस लग जाएगा, यानी इसका चिन्ह प्लस में था तो ये बदल गया। अब देखिए इसके जो आधार है वो बराबर है तो घात भी बराबर होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे n माइनस वन बराबर, अगर माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस n प्लस 3 हो जाएगा, n को इस तरफ लाएंगे तो n प्लस n हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 1, तो n कितना हो जाएगा 2n बराबर 4 के। तो 2 से यदि 4 को काट दें तो n बराबर कितना आ जाएगा 2, तो n की वैल्यू हमसे पूछ रहा था तो n बराबर कितना आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए जो पांचवा प्रश्न है, लिखा यदि 27 घाते 2x माइनस 1 बराबर 243 घाते 3 हो तब x की वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 घाते 3, क्योंकि आप जानते हो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 होता है, और इसकी घात में है आपका 2x माइनस 1, तो ऐसे लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 243 को लिख सकते हैं 3 घाते 5, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक 81 त्रिक 243 होता है, यहाँ पे घाते 3 है। अब देखिए इसका आधार बराबर है, यहाँ पर भी 3 है यहाँ पर भी 3 है, तो डायरेक्ट इसका गुणा इसमें करवाएंगे इसमें करवाएंगे, तो 3 दूना हो जाएगा 6x माइनस 3 बराबर यहाँ पे 5 तिहाई 15। अब 3 को 15 में इधर लाएंगे तो जुड़ेगा, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा 15 और 3 18, तो 6 से 18 काट दीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो हमसे x की वैल्यू पूछ रहा था तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 3 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो लिखा है यदि 3/5 घाते 3 3/5 घाते माइनस 6 बराबर 3/5 घाते 2x माइनस 1 हो तो x की वैल्यू है। अगर आप गौर से देखो तो सबके आधार बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि इस तरफ पहले आधार बराबर है तो घातों को जोड़ेंगे, उसके बाद फिर आपका घातों की तुलना कर देंगे, फिर आपका x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले चलिए जोड़िए इसको, तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 3, चूंकि यहाँ पे गुणा का चिन्ह है बीच में तो हो जाएगा 3, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा -6, क्योंकि देखिए प्लस माइनस का गुणा होगा चिन्ह माइनस का होगा, बराबर हो जाएगा आपका कितना 2x माइनस 1। हम लोग डायरेक्ट घातों की क्या कर दिए तुलना कर दिए। तो अब देखिए 3 में से 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा -3 बराबर 2x माइनस 1, तो इस तरफ लाएंगे तो -3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2x, यानी -2 बराबर हो जाएगा आपका 2x। 2 से 2 काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -1, यानी x की जो वैल्यू है वो -1 है। तो ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा -1 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जो है आपका 7वां प्रश्न लिखा है यदि 2 घाते x माइनस 1 प्लस 2 घाते x प्लस 1 बराबर 320 हो तो x की वैल्यू बताइए। तो x की वैल्यू हमको यहाँ पे बतानी है, तो सबसे पहले देखिए 2x यहाँ माइनस लगा है, इसका मतलब ये है कि ये बटा होगा 2 के, यानी यहाँ पे 2 बटा में रहा होगा। कैसे बटा में रहा होगा, जब यहाँ 2 बटा में रहा होगा तभी इसके घाते 1 लगा होगा और बटा उस तरफ जब ऊपर गया होगा तो घटाना बदल गया होगा। और यहाँ इसको लिख सकते हैं 2x और यहाँ प्लस लगा, इसका मतलब ये 2 गुणा में हुआ होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 320। अब देखिए दोनों तरफ में देखिए 2x कॉमन है तो हम लोग 2x क्या कर लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1/2, यहाँ बचेगा 2 बराबर कितना है 320 के। अब देखिए 2 दूना हो जाएगा 4, 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5, यानी 2 के पावर x गुणे यहाँ पे हो जाएगा 5/2 बराबर कितना हो जाएगा 320 के। तो 5 से इसको काटिए तो 5 छक 30 5 चौक 20, यानी ये हो जाएगा 2x बराबर, और 2 का गुणा 64 में करवा देंगे तो 64 गुणे हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर x बराबर, अब 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 घाते 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो 2 घाते 6 हम लोग लिख सकते हैं, गुणे है 2, तो इसकी घात में 1 छिपा है, तो आधार की तुलना करें तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 + 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 7। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 7 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका 8वां क्वेश्चन, यदि 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 बराबर 18 है तो x की पावर x की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x बटा 3 लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है -1 है, बराबर हो जाएगा 18 के। दोनों में से 3 की पावर x कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 1 - 1/3 बराबर कितने के 18 के। 3 का 1 में गुणा करवा दीजिए, जो आएगा फिर जोड़ दीजिए, 3 × 3 और 3 में से 1 घटा दीजिए, जोड़ना नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x गुणे यहाँ पे हो जाएगा 2/3 बराबर 18 के। तो 2 से 18 काटिए, 2 × 9 18 हो जाएगा और 9 × 3 हो जाएगा 27, यानी 3 की पावर x बराबर
27 हो गया। 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो x बराबर कितनी वैल्यू आ गई, 3 आ गई। कंपेयर करें घात का, तो हमसे पूछ रहा था x घाते x की वैल्यू बताइए, यानी 3 की पावर 3 की वैल्यू बताइए, तो ये कितना आएगा 27, क्योंकि x भी 3 है और इसकी पावर भी 3 है। 3 त्रिका 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 27 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका 9वां प्रश्न लिखा है, यदि 2 के आपका 3 घाते 2x माइनस वाई बराबर 3 घाते x प्लस वाई बराबर यहाँ पे अंडर रूट में कितना हो 27 हो, तो 3 की पावर x माइनस वाई का मान बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमको क्या करना है, 3 की पावर यहाँ पे 2x माइनस वाई बराबर अंडर रूट 27 मान लेना है, ठीक है। यानी यहाँ पे 3 घाते 2x माइनस वाई बराबर, अगर हम 27 को लिखना चाहें तो 27 घाते 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ ऐसा करना होगा कि आप 27 को हम अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर x माइनस वाई बराबर 3 घाते 3, क्योंकि 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होता है, यहाँ 1/2, यानी 3 घाते 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3 घाते 3/2। यानी देखिए आधार इसके बराबर हैं तो इसकी घात भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो कहने का मतलब ये है कि 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि 3/2 कैसे आया होगा, तो आप कहोगे कि 2 माइनस 1/2 कर दीजिए, तो 2 दूना हो जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 3/2, ठीक है। यानी यदि हम देखें तो x की वैल्यू हम मान सकते हैं कितना 2 और y की वैल्यू हम 1 मान सकते हैं, तो हमारा 3/2 आ जाएगा। अगर हम इसको इस पर बैठाते हैं 3 आपका घाते x प्लस वाई पर, तो यहाँ पे 3 घाते x की वैल्यू 2 है प्लस y की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 1 5, यानी 3 घाते 5 बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन ये देखिए 27 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 1 माननी पड़ेगी, ठीक है। x की वैल्यू कितना मानना पड़ेगा हमको 1, तो जब x की वैल्यू 1 मानोगे तभी आपका यहाँ पर देखिए 2 से 1 का गुणा होगा, फिर 1/2 को घटाओगे तब जाके 3/2 आएगा। कहने का मतलब यहाँ पे यदि हम 1 मान लें तो 2 दूना 4, 4 में से गया 3/2, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम 1 रख दें तो 2 1 कम 2 1, 3/2 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम ये पूरा जो चीज़ किए हैं ये x बराबर 1 लेने के लिए और y बराबर 1/2 रखने के लिए किए हैं। तो हमको x और y की वैल्यू पता चल गई। इतना कुल करने की हमको जरूरत नहीं थी, बस आपको बेसिक से बता रहे थे कि कैसे वैल्यू पुट करके हम लोग x और y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वैसे करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो x बराबर 1, y बराबर 1/2। अब चूंकि हमसे पूछ रहा है 3 घाते x माइनस वाई, तो देखिए 3 घाते x की वैल्यू 1 माइनस वाई मतलब 1/2, 2 1 कम 2, 2 में से गया 1/2, यानी 3 घाते 1/2, जिसका मतलब होता है अंडर रूट में 3। यानी ये जो पूरा सवाल है इसका मान कितना आएगा, अंडर रूट 3 आएगा। ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा अंडर रूट 3 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए जो 10वां प्रश्न है लिखा है, यदि 2 के पावर आपका p प्लस 3 के पावर q बराबर 17 है, उसके बाद 2 के पावर p प्लस 2 माइनस 3 के पावर q प्लस 1 बराबर 5 है, तो p और q के मान बताइए। तो ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाता है। जैसे समझिए यहाँ पर 2 के पावर कितना है p है और यहाँ 3 के पावर q है बराबर 17। अब हम p और q को क्या मान लें कि 17 आ जाए, तो आप कहोगे p घाते यहाँ पे मान लीजिए 2, उसके बाद 3 घाते मान लीजिए आप 3, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 3 मानिए और यहाँ पर 2 मानिए, ठीक है। क्योंकि 3 आपका 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और 3 त्रिक का 9 और 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। इसका मतलब ये है कि जो p की वैल्यू है वो 3 है और q की वैल्यू कितना है 2 है। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में p की वैल्यू 3 है और q की वैल्यू 2 है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए अगर आप ऐसे भी कंफ्यूज होते हो कि मान लेते हैं इस पर तो काम कर गया, इस पर काम करेगा कि नहीं, तो यहाँ पर भी रख के चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए 2p की वैल्यू कितना हमने माना है, हमने माना 3, तो 3 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 3q की वैल्यू कितना है, तो आप 2 माने हो, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 2 घाते 5 का मतलब कितना होता है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 2 घाते 5 का मतलब 32 और 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। अब 32 में से 27 को आप घटाओगे तब पर भी आपको 5 मिलेगा जो कि यहाँ पे दिया है।
ठीक है, तो आप ऐसे ऑप्शन से चेक करके भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपका आंसर सही होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जो है आपका 11वां प्रश्न लिखा है, यदि 2 की पावर a बराबर 3 की पावर b बराबर 6 के पावर -c हो तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मान है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है, पहले इसके बराबर मान लेना होता है एक संख्या k, ठीक है, एक नियतांक मान लेना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए 2 बराबर, ये गुणा में अभी इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/a, यानी k की पावर 1/a आ गया। ऐसे 3b बराबर क्या मानोगे, 3 की पावर b बराबर k, तो यहाँ पे 3 बराबर कितना हो जाएगा, k की पावर 1/b। अब देखिए अगर हम देखें 6c, तो यहाँ पे देखिए 6 के पावर -c बराबर k मानेंगे तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, k घाते -1/c। अब 6 को अगर आप लिखो तो 6 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुणे 3, और इसके बराबर कितना है, k की पावर -1/c। तो 2 का मान कितना है, तो आप पहले निकाले हो कितना है, k की घाते 1/a, तो यहाँ पे लिख दो k घाते 1/a, फिर गुणे यहाँ पे 3 की वैल्यू कितना निकाले हो, k की घाते 1/b, यहाँ पे लिख दो बराबर कितना हो जाएगा, k की घाते -1/c। आप जानते हो कि ये दोनों गुणा में है तो घातों को जोड़ेंगे, और सभी घात बराबर है तो कंपेयर कर लेते हैं, यानी 1/a प्लस क्या हो जाएगा 1/b बराबर यहाँ पे हो जाएगा -1/c। माइनस को इस तरफ लाओ तो ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1 क्या हो जाएगा c बराबर 0। यानी हम देख रहे हैं कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का मान कितना आया है, 0 आया है। और इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं हमारा 0 दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो देखिए कुछ इस तरीके से लिखा है कि 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पहले जो इसका बटा है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसके अंश को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बटे में देखिए यहाँ पे लिखा है इस तरीके से 7 प्लस 4 √3, तो ये 4 √ जो 3 लिखा है इसी पर ध्यान देंगे। तो देखिए 4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2 √3, ठीक है। तो देखिए 2ab होता है, तो ये हो गया a, ये हो गया b। तो a की वैल्यू कितना है आपका 2 है, और b की वैल्यू कितना है 3 है। तो अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 प्लस √3, ठीक है। किसका मान हमने निकाला, 7 प्लस 4 √3 का। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है 4 प्लस 2 √3, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, देखिए 4 प्लस 2 √3। अब यहाँ पे देखिए इसको दो भागों में खंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 अलग हो जाएगा, √3 अलग हो जाएगा, तो इसके गुणे में हम 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ठीक है, क्योंकि होता है 2ab। तो a का मान कितना है √3 और b का मान है आपका 1। तो अगर इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे √3 + 1, ठीक है, डायरेक्ट वर्गमूल निकल गया। लेकिन हमको क्या करना है, इस वाले में से यानी 7 वाले में से 4 वाले को माइनस करना है, तो हम लोग माइनस करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 प्लस √3, फिर माइनस यहाँ पे √3 + 1। अब ये हर को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो देखिए 2 प्लस √3 माइनस यहाँ पे √3 माइनस 1, तो √3 से √3 क्या हो गया, खत्म हो गया, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो इसका हर है वो तो 1 आ गया। जब हर 1 आ गया तो हर से कोई मतलब नहीं है। जब हर से कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले 36 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। देखिए 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, 15 और 4 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे 19 और 1 कितना हो जाएगा, 8 में नहीं 1 में जोड़ेंगे, तो 8 19 और 1 कितना हो जाएगा 20। कहने का मतलब ये है कि 20 यहाँ पर आ गया, तो इसके इकाई अंक में क्या है 0 है, और 0 में यदि हम क्या करेंगे फिर 0 जोड़ेंगे तो इसके इकाई अंक कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई का अंक 0 है, और वही हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में इकाई अंक यहाँ पे 0 है, और यही हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। यानी आप 36 49 64 81 और 100 को जोड़ोगे तो कुल मिला जुला के 330 आएगा, ठीक है, और बटे में 1 आएगा जिसका कोई मतलब नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें कह रहा है कि सरल कीजिए। यहाँ पे सरल करने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए इसका कड़ी घात 4 है, कड़ी घात 4 का मतलब आपको 2 बार वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 625, तो 625 का जब 2 बार वर्गमूल निकालेंगे तो 1 बार वर्गमूल निकालेंगे तो 25 आएगा, यानी 0.5।
फिर एक बार इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 0.5। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है 0.008, इसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालेंगे तो आपका आएगा 0.2। अब यहाँ पे लिखा है 0.09, जिसका घनमूल निकालेंगे तो आपका आएगा 0.3 और -1 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसी बात पर थोड़ा सा आप गौर करें तो 5 2 7 7 3 10, कहने का मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम केवल अंश पर ही गौर करें तो यहाँ पे 1 -1 हो जाएगा, क्योंकि 5 2 7 7 3 10 कुल मिला जुला के ये 1 आएगा और 1 में से 1 को घटा देंगे 0। इसका मतलब ये है कि इसका जो अंश है वो 0 आ गया। और 0 में हम किसी भी संख्या का गुणा अथवा भाग करें, क्योंकि यहाँ पे बटे में देखिए आपका अंडर रूट में यहाँ पे करणी घात 3 62.5, फिर करणी घात 5, फिर 32 लिखा है। अगर इसका हम भाग भी कर दें तो कुल मिला जुला के आंसर कितना आएगा आपका 0 ही आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 0 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न में। देखिए हमारा जो आखिरी प्रश्न है वो लिखा है 5√5 गुणे 5 घाते 3 भागे 5 घाते -3/2 बराबर 5 घाते a+2। तो a का मान बताइए। तो देखिए ये जो 5√5 है इसको लिखना चाहें तो 5 घाते 3/2 लिख सकते हैं। फिर गुणे यहाँ पर है 5 घाते 3, फिर भाग में है आपका 5 घाते -3/2 बराबर यहाँ पर है 5 घाते a+2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सबके आधार बराबर हैं, तो घातों की तुलना कर लेते हैं। जहां गुणा है वहां जोड़ देंगे, जहां घटाना है वहां घटा देंगे, मतलब जहां पर भाग है वहां पे घटा देंगे। तो देखिए 3/2 प्लस यहाँ पे 3 और यहाँ भाग का चिन्ह है तो माइनस क्या हो जाएगा, -3/2 बराबर कितना हो जाएगा a+2। तो अगर आप देखो 3/2 प्लस यहाँ पे 3 प्लस हो जाएगा 3/2 बराबर a+2 के। तो अगर 3/2 और 3/2 को जोड़ोगे तो 3 ही आएगा, और प्लस ये जो 3 है इसको जोड़ दो बराबर कितना हो जाएगा a+2 के। 3 3 कितना हो गया 6 बराबर कितना a+2 के। पक्षांतर कर दोगे तो a बराबर कितना आएगा, 6 में से 2 घटाओगे 4 आएगा। तो हमसे a की वैल्यू पूछ रहा था तो a बराबर कितना हो गया आपका 4। यानी ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 4 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 14 प्रश्न करवाए हम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप इससे कुछ सीखे होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे पढ़ाई करते रहिए।